यस, हियर इज गुड न्यूज। आपकी प्रेयर्स बहुत काम ओहो। की। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल आपने इतनी अच्छी प्रेयर्स सबने मिलकर की कि यस, ऑल गुड। सो थैंक यू एवरीवन। चलो, ये बहुत अच्छी न्यूज है। गुड। यस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी न्यूज़ है और कल शाम को ही मुझे मिली। और आई वाज सो एक्साइटेड, इतना खुश थी मैं आप सबसे शेयर करने के लिए कि मैं खुद ही बहुत ही खूब कूद रही थी, खूब खुश हो रही थी। सो आई वाज सो हैप्पी। यस, जब आप खुश रहते हैं तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और आपकी सबकी प्रेयर्स बहुत बहुत प्रेयर्स ने बहुत वर्क किया। सो थैंक यू एवरीवन। इसीलिए हम जो यहाँ पर एकत्रित हैं सारे विश्व की प्रेयर के लिए, तो सारा विश्व जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सो सभी लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए हम यहाँ डेली प्रेयर कर रहे हैं। सो प्लीज़ अपने इस कमिटमेंट को बनाए रखिए। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो अब हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपना सेशन शुरू करेंगे शक्ति। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सबका इस पावर की जर्नी में स्वागत है। इससे पहले हमारी मैजिक जर्नी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसने सबकी लाइफ को मैजिकली चेंज किया। क्यों? क्योंकि हमने उसे लाइफ में अप्लाई किया। और अब शक्ति शक्ति को भी हम पहचान रहे हैं। वो हमारे अंदर है और वो भरपूर मात्रा में है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। सो थैंक यू रॉन्डा बर्न, उन्होंने हम सबको हमारी शक्ति से परिचित कराया। हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर वो शक्ति, वो प्यार, वो ग्रेटिट्यूड, सब कुछ जिसे कहते हैं फुल, बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमें दिया है। लेकिन हमें उसे पहचानने की जरूरत है और हम इस पावर बुक के द्वारा उसे पहचान रहे हैं और उसे लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो यस चंद्र जी, नाइस। ऐसा ही होता है। यस, ग्रेटिट्यूड से वास्तव में ऐसा ही होता है। हम जब ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं तो हमें सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है और हमारे काम बहुत ही सुलभ हो जाते हैं। सो यस, मोस्ट वेलकम आपका इस जर्नी में। मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज हम देखते हैं हम कहाँ पर हैं और हम क्या सीख रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि पॉजिटिविटी बहुत ही सुंदर एसेंस है। ये एक तरह से सीड है जो हमारे जीवन को भरपूर आनंद से, खुशियों से भरपूर कर देता है, भर देता है। इसी तरह जैसे अभी रजनी जी ने शेयर किया कि उन्होंने वैक्सीन के लिए गई तो उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, ना उनको फीवर हुआ और वो एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है। तो ये होता है ग्रेटिट्यूड का कमाल, ग्रेटिट्यूड का चमत्कार। चमत्कार और सारी पावर हमारे अंदर है, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत है। सो कल हम यहाँ पर थे, जैसे यदि किसी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। यानी कि हम अपनी फीलिंग्स देकर किसी व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं। जैसे एक मदर बच्चे से कहती है कि नहीं तुम ठीक हो, स्वस्थ हो एकदम, अभी बुखार आया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह कोई छोटी कुछ भी बात हो वो ठीक हो सकता है। प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो, 354 430, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर विचार। हमें हम इसे अपने जीवन में अप्लाई करें तो हम अपने अंदर प्रेम के साथ साथ सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो आत्मा है उसका सौंदर्य है। सो प्रेम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। सो प्रेम से सब कुछ जीत सकते हैं, सारे संसार को जीत सकते हैं। यस प्लीज स्टार्ट, कंटिन्यू। यस, स्टार्ट कीजिए। स्वाति जी, आपने अपना नाम नॉमिनेट किया है। आर यू देयर स्वाति जी? कैन यू हियर मी? यस। आ रही है सो आपको आवाज? स्वाति जी की नहीं आ रही है, उन्होंने अपना नाम नॉमिनेट किया है। यस, अब आ रही है। यस। ये हाँ हेलो, जी, आ हेलो। रही है दीदी? हाँ जी, अब शुरू हेलो। कीजिए। यस। हाँ, सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग ओके। ले,
लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम और आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि हुई होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं यस, कि उन कि पर उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप कितने ज्यादा खुश हो रहेंगे उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। ओके, प्राचीन सो ग्रंथों में यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, क्या आप सबने इस बात को नोटिस किया है, जब आप खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, तो आपके पास लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं? किसी ने नोटिस किया है इस चीज को? प्लीज शेयर Yes. कीजिए। यस। और Yes. जब आप और आपका चेहरा भी ग्लो करता है, आपके बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं, आपकी आंखों में चमक अलग दिखाई देती है, चेहरे पे एक स्माइल होती है और चेहरे की स्किन भी चमक जाती है। डिड यू किसी ने भी इस चीज को महसूस किया है? यस, यस। ओके, सो हम क्योंकि हमने ऐसा महसूस किया है कि जब हम ऐसे खुश रहते हैं तो वास्तव में चेहरे पर एक अलग ग्लो होता है, हम सबको अट्रैक्ट करते हैं, हमारे बाल भी अच्छे हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है, बेहतरीन, शानदार। तो जब हमें ऐसा पता है कि सारी चीजें इसी चीज से होती हैं, तो हमें खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट हो गया। ये तो बहुत ही शानदार बात है। ओके, सभी के चैट बॉक्स में मुझे आंसर मिल रहे हैं। शांति जी, चंद्रा जी, राधा जी और ऑल ऑफ यू, यस, सभी इस बात से एग्री हैं कि जब हम खुश होते हैं तो अपनी और लाइफ में सभी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और हम ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं। जैसे हम अंदर से खुश हैं, अंदर से हमारे प्रेम भरा है, तो चारों ओर तरफ का ऑरा भी सुंदर हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। उसी तरह से हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाता है, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ग्लो करती है। जब हमें इस चीज का सीक्रेट पता चल गया है तो हमेशा खुश रहें और अपने इसको अपने जीवन में कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा खुश रहेंगे। ओके, सो जैसे अभी इन्होंने एक बात और कही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, या मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, या मेरे हाथों से ये काम नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं एक अरुण अरुणिमा की स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। यस, ओके। राधा जी का भी यही कहना है, सभी एग्रीड हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट सब इस बात से एग्रीड हैं कि जब वो खुश रहते हैं तो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और उनका चेहरा भी बहुत अधिक ग्लो होता है, जो लगता है कि जैसे कि चारों तरफ एक पॉजिटिविटी है, खुश है और अधिक खुशी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं अरुणिमा का एग्जाम्पल शेयर करूंगी कि अरुणिमा, उसको उसका एक पैर कट गया था, उसको चलती ट्रेन से कुछ बुरे लोगों ने उसे धक्का दे दिया था वहां से। उसने अपनी सेफ्टी के लिए उनसे आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन उन्होंने उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया और वो चलती गाड़ी से जब नीचे गिर गई, सामने से भी एक गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी से उसका पैर कट गया और वो क्रॉस करती हुई चली गई। और पूरी रात वो वहां पर चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां, वहां पर इतनी गाड़ियां आई, कम से कम 47, आई डोंट नो, मैंने उस समय पढ़ा था, कितनी सारी गाड़ियां वहां से निकल गई और उसके पैर की बुरी हालत हो गई। चूहे कुतरने लगे, पूरी रात वो वहीं पर रोती रही। उसके आसपास, क्योंकि वहां चूहे घूम रहे थे, तो चूहे घूमने लगे, चींटी, कीड़े मकोड़े सब आ गए उसके पैर को खाने के लिए, क्योंकि ब्लड की ओर सब आकर्षित होकर आ गए। और इस तरह वो अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में ले जाई गई तो उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके मन में ये दृढ़ संकल्प उसने लिया कि ईश्वर ने अगर मुझे बचाया है तो इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। अगर आज मैं जिंदा हूँ, इतनी गाड़ियां मेरे ऊपर से निकल कर चली गई, लेकिन अगर मैं आज जिंदा हूँ तो जरूर मैं एक इतिहास रचूंगी। सो थैंक यू गॉड,
मुझे इतिहास रचना है। और जब उसने ऐसा निर्णय कर लिया तो उसका एक पैर खत्म होने के बाद भी उसकी हड्डियों का चकनाचूर हो गई थी, लेकिन तब भी जब उसने मन में ऐसा ठान लिया तो उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर का कमाल देखिए। उसने बचेंद्री पाल से बात की कि मैं एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ। तो बचेंद्री पाल ने उसको देखकर कि उसका एक पैर नहीं है लेकिन उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, वो अपने आप को इतना स्ट्रांग समझ रही है कि मैं उसको जीतना चाहती हूँ, एवरेस्ट को जीतना चाहती हूँ। तो बचेंद्री पाल ने उनको कितना सुंदर दिलासा दिया। उन्होंने कहा, अरुणिमा, तुमने तो आज कहने से ही अपना पूरा ये जीत लिया, तुम्हें तो सिर्फ अब एक वहां पर लोगों को प्रूव करने के लिए सिर्फ अपना नाम दिखाना बाकी है, लेकिन मेरी नजर में तो तुमने आज एवरेस्ट जीत लिया। तो ये होती है कमाल की पावर कि जब हम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हम मन में ठान लेते हैं, हम विचारों में ठान लेते हैं कि हम सक्षम है कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। हमारी लाइफ हमें नहीं बनाती है, बल्कि हम खुद लाइफ को बनाते हैं। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और मैं तो, और इसके बाद उन्होंने एक नहीं, उन्होंने 7 जितने भी टॉप चोटी हैं जो उनकी, उन सबको उन सब में जाकर उसने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है और उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारे। सो वो भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गई है। सो हम मन से स्ट्रांग होते हैं, मन हमारा सब कुछ है। यानी अगर कोई पंगु होता है, कोई किसी के अपाहिज होता है, तो वो अपने दिमाग से होता है, वो अपने शरीर से नहीं होता। उन्होंने प्रूव कर दिया इस संसार को कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आपके पैर हो या हाथ नहीं हो या कुछ भी हो, लेकिन आप अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। सो वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन लाइफ। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कैसी भी स्थिति हो, उसका सामना डट कर करें, मुकाबला करें। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ईश्वर ने खुद यहाँ पर आकर दिए हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। इसके बारे में जितना भी बात करें कम होगा, बट आई सैल्यूट हर। उस जैसे लोगों को मैं, उनको जितना शत शत नमन किया जाए कम है। और भी मैंने बहुत सारी इसी तरह की स्टोरीज हैं, शेयर करते हुए काफ़ी बस इंस्पायर हो सकते हैं। यह है कि आप कब किससे क्या लेते हैं, सीखते हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, सो आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। इसे हम कंटिन्यू करेंगे कि हम मन से बूढ़े हो सकते हैं जितना हम महसूस करेंगे। हमारी फीलिंग्स हमें ओल्ड महसूस कराएंगी, लेकिन अगर आप 100 ईयर्स के होकर भी या 80 ईयर्स के होकर भी अगर आप सोचें कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है, तो आप कर सकते हैं। तो इंसान शरीर से बूढ़ा नहीं होता, मन से बूढ़ा होता है। और आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही होगा। आप 100 ईयर्स के होकर भी आप सोच सकते हैं कि मेरे अंदर एक टीनेजर वाली पावर है या एक यूथ वाली पावर है, तो वो पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो अपने आप को बहुत नौजवान महसूस कीजिए। जिस भी समय में हो, आप उसे देखेंगे कि यस, आप फिर अपनी एज से ज़्यादा काम कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। यस प्लीज कंटिन्यू थैंक यू। स्वाति जी। प्राचीन ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500-600 साल तक, लेकिन दीर्घायु आम बात थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, ये धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, ये धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं। हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुसार बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में जब यस, तक ऐसी अभी कोई खोज हाँ, अभी हम यहीं पर रुकते हैं कि इंसान की उम्र जो है वो व्यक्ति की धारणा पर निर्भर होती है। अगर व्यक्ति सोच ले कि मुझे तो, जैसे अगर आज हम बात करें तो बहुत से लोगों का यही जवाब होगा कि एवरेज लाइफ चाहिए उन्हें, और वो 70 के आसपास है, 70, 75, 60 to 70। लेकिन ये तो जीवन की एक शुरुआत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन की शुरुआत है, क्योंकि उससे पहले तो हमने इतनी सारी, हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उसे हम करते हैं।
तो अब हमारे जीने का वक्त आया है। हम अगर 70 ईयर्स के भी हैं, लेकिन अगर मन से भरपूर है कि यस हम 100 ईयर्स तक जिएंगे और एकदम स्वस्थ जिएंगे, तो हमारा जीवन वैसा ही होगा और हमें रियली 100 ईयर्स की ही आयु मिलेगी। अगर हम सोच लेंगे कि 60 टू 70 मिलेगी, तो ऑब्वियसली 60 टू 70 में कुछ ऐसा होगा कि बीमार हो जाएंगे, या सेहत खराब हो जाएगी, या फिर हम किसी और पर डिपेंड हो जाएंगे और हमारी लाइफ उतनी ही रह जाएगी। सो अपने दिलो दिमाग पर अच्छी चीज़ें डालिए, प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब हम जैसी प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा ही हम आगे बढ़ेंगे, उतने ही साल जिएंगे। हम यहाँ पर जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जापान में इकिगाई एक जगह है, उस पर बुक भी बनी हुई है, बहुत अच्छी बुक है। वहाँ के लोग हमेशा 100 ईयर से ऊपर जीते हैं और वो इतनी स्वस्थ लाइफ जीते हैं, इतने तंदुरुस्त होते हैं, हर तरह से दिलो दिमाग से तरोताजा और परफेक्ट हेल्थ वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग ऐसे की है कि हर काम में वो पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, हर हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रिया अदा करते रहते हैं, तो उनकी लाइफ खुद ब खुद इतनी सुंदर है। तो आज हम अपनी लाइफ की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों की, जिसकी भी हो। एक बच्चे के सामने भी अच्छी ही बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, तो हमेशा उसकी प्रोग्रामिंग भी अच्छी होगी। जैसे कल अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल शेयरिंग की हुई थी, कोमल जी ने या किसने, कंचन जी ने शेयरिंग की थी कि जब बेबी हुआ नहीं था तो उन्होंने जैसा फील किया, जैसा चाहा, वो बेबी वैसा है, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ का है, अच्छे से खाता है, अच्छे से स्माइल करता है, सबके साथ खुश रहता है। तो इसी बात पर मुझे भी 2-3 एग्जाम्पल याद आए उनके याद दिलाने पर, इस उससे कि मेरे सामने भी एक दो लेडीज थी, दोनों के 2 महीने के आसपास अंतराल पर दोनों के 2 बेबी हुए। लेकिन एक हमेशा ये कहते रहते थे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, या बच्चा खाता नहीं है। तो वो बच्चा धीरे धीरे वैसा ही बन गया और उसकी धीरे धीरे सब चीज, वो कमजोर हो गया, वो बिल्कुल बढ़ते हुए भी उसकी ग्रोथ बहुत एवरेज से भी कम रही। और दूसरा जो था वो हमेशा हंसते रहते, खिलखिलाते रहते, मुस्कुराते रहते, और जो खाते बस सब अच्छा लग रहा है, सब ठीक है। तो वो बच्चा बहुत हेल्दी हुआ और आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनमें वही बात है कि एक बच्चा सब कुछ खाता है, बहुत हेल्दी है, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, और जो काम में, जिस भी काम में हाथ वो रखता है, जो करना चाहता है, वो उसमें सक्सेसफुल होता है। और दूसरा, अपने आप सेहत उसकी गिरती जाती है, उसकी जो चीज खाने की भी है वो भी धीरे धीरे छूटती जाती है। सो उनको उसको कुछ भी हजम नहीं होता है। सो आज मुझे ये प्रोग्रामिंग वाली बात पढ़कर एहसास हो रहा है कि यस, ये शायद प्रोग्रामिंग तभी की है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी प्रोग्रामिंग माइंड में ऐसी हो गई और उसकी इनसाइड भी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है या वो नहीं खाता है। तो बिल्कुल वही होता है, जो हम जैसा सीड बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। कहते हैं ना, बोए बोए बीज खजूर बोए, कुछ कोई ऐसी वो है कि बोए बीज बीज बबूल बबूल के तो आम कहाँ बबूल से के। पाए। हाँ, बोए बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए। तो जब हमें मालूम है तो हम अच्छी बातें करें, अच्छे चारों तरफ प्रोग्रामिंग अच्छी करें। तो जब हम अपने अंदर की भी प्रोग्रामिंग अच्छी करेंगे, अपने माइंड को अच्छा अच्छा भोजन कराएंगे, तो वो हमारा जीवन वैसा ही चलने वाला है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि ये इसको ये हजम नहीं होता है, या ये खाने से ये मोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं अपने माइंड में। तो ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए कि हम जो खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, बहुत परफेक्ट है। और इसी तरह हम बहुत स्वस्थ जीवन जीने वाले हैं और हमारी बहुत लंबी आयु होने वाली है। हम जब तक जिएंगे एकदम स्वस्थ जिएंगे और जी भर के जिएंगे, जी भर के काम करेंगे, जी भर के खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर ने, उस शक्ति ने हमें जो जीवन दिया है वो हमें जीने के लिए दिया है, एंजॉय करने के लिए दिया है। इतनी अमेजिंग लाइफ कितनी मुश्किलों से तो मिलता है ये मानव शरीर, तो उसे हम ऐसे कैसे जाने दें? नहीं, हम उसे जिएंगे, भरपूर जिएंगे और खुश होकर जिएंगे। हमें इस संसार से इतना कुछ मिला है, तो इस संसार को भी हम कुछ देकर जाएंगे। और कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी। सो अगर कोई मुश्किल आती है, कोई संघर्ष की घड़ी आती है, तो उसे खुश होकर उसे एक्सेप्ट कीजिए और जीत भी उतनी ही शानदार होगी। आज ये कोविड का टाइम है, तो अगर ये इतना मुश्किल समय आया है, ये भी चला जाएगा, क्योंकि
हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है, लेकिन उसके बाद जब उसका बाद में रिजल्ट आता है तो वो और भी शानदार होता है। तो यानी कि हम इस मुश्किल का मुकाबला हम कर रहे हैं, तो आगे हमारी जीत बहुत शानदार होने वाली है। जैसे सागर में इतने रत्न समाये हुए थे, लेकिन सर्वोपरि जो सबसे ऊपर था वो विष निकला। विष निकलने के बाद उसके बाद एक हीरे जवाहरात निकलते रहे, तरह तरह के रत्न निकले हैं। सो अभी ये कोविड का टाइम है, समझ लीजिए विष निकला है, लेकिन इसके बाद जवाहरात निकलने बाकी हैं। सो अब देर किस बात की, विष का टाइम चला गया है, अब हमें उन सबको जीतना होगा और वो सब हमारे पास आने वाले हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा दिलो दिमाग पर अच्छाई रखिए, तो वो सब संभव होगा। ओके, सो ये कोटेशन मैं पढ़ूंगी कि जीव विज्ञान में अब तक कोई ऐसी खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है, और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। रिचर्ड फेनमैन, 1988 नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री, कहते हैं ना, माइंड में जो बात आती है वो हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति उस पर रिसर्च कर रहा होता है। जैसे आज से बहुत साल पहले मेरे माइंड में आया कि हम फोन करते हैं, तब तक मोबाइल भी नहीं आए थे, हम फोन करते हैं, क्या कोई ऐसा होगा जो वायर, मतलब जिसमें वायर ही नहीं होगी, हम उसी जगह बैठकर उसे फोन करते हैं और उसे सारे घर में लेकर घूम सकते थे, वो भी आ गया। उसके बाद मेरे मन में आया कि हम फोन के अंदर फोटो देख सकते तो कितना अच्छा होता। सो उसके बाद वो भी चमत्कार हो गया। लोग रिसर्च कर रहे थे उस समय जब मेरे माइंड में आ रहा था। मुझ जैसे अनेक करोड़ों लोगों के मन में कोई ना कोई बात चल रही होगी, और जो दूसरे आविष्कारक हैं वो उस पर संशोधन कर रहे होंगे, उस पर रिसर्च कर रहे होंगे। तो आज अगर रिचर्ड फैनमन ने ये 1988 में इन्होंने लिखा है, उस समय इन्होंने अब लिखा है कि मनुष्य की मृत्यु का कारण आज तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इसका समस्या का कारण क्या है, यानी कि कभी ना कभी मनुष्य भी हमेशा के लिए रह सकता है। सो जब अगर उनके मन में ये विचार आया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज की रिसर्च भी हो रही होगी और चल रही होगी, और जरूर एक ना एक दिन ये संभव होगी, जरूर पूरी होगी। क्योंकि अगर व्यक्ति के मन में ऐसा कोई विचार आया है तो वो जरूर उस पर रिसर्च चल रही होती है और वो पूरा होता है। क्योंकि गॉड ने हमें ऐसा बनाया है, हमारा माइंड इतना दिया है कि आप इस माइंड से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू, यदि संभव हो तो। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा ना बांधें। ये न सोचें कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। यस, बिल्कुल यदि यही बात है। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य अवश्य भावी संभावी है, है। तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बुरा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली। जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहें अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। यस, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग हम चेंज कर लें और सोचें कि सब कुछ, हम स्वस्थ हैं और बुढ़ापा जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो हम हमेशा फुल एनर्जी के साथ रह सकते हैं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। आप अपनी धारणाएं यदि आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? प्रेम देकर, सीमा, बुढ़ापा या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल हैं। सबके लिए यस, प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है।
इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। ओके, सो व्यक्ति की ये धारणा है कि बुढ़ापा जैसी कोई चीज़ होती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। इस धारणा को कैसे बदलना है? बहुत ही सिंपल है, प्रेम देकर। प्रेम देकर कुछ भी संभव है। प्रेम देकर नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं, हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं और जितना अच्छा महसूस करेंगे, उसी तरह से हमारी नेगेटिव वाली स्थिति सब खत्म हो जाएगी। ओके, सो रजनी जी आप कुछ शेयर करना चाह रही थी, आप यहाँ पर शेयर कर सकती हैं। आप ओके, यस, मैं शेयर कर रही थी कि एक्चुअली कल मैंने वैक्सीन ली कोविड की, तो मैं पहले से बहुत डरी हुई थी। लेकिन शांति जी की बात मुझे ध्यान में थी कि वो जब वैक्सीन लेने गई थी तो पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड कर रही थी, तो मैं भी पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं फिट एंड फाइन हूँ, ये वैक्सीन मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो टच वुड, मुझे ना फीवर आया ना मैंने कोई पेन किलर खाया। मानसी जी अपना थोड़ा म्यूट कर लीजिए, क्या बोले? मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। मानसी हाँ 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 हाँ। मानसी जी प्लीज अपने ओके। मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, बोलिए रजनी जी। 2 बार बोल दिए विनोद जी हम। अब बंद हो गया ना, देखिए। 2 बार बोल चुकी हूँ मैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शांति जी, थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू, थैंक यू। और अब सेकंड हम लेने जाएंगे तो यही हाल है। मैं भी, और मेरा सुन के बहुत लोग अब करेंगे एकदम ही एकदम। एकदम। आपको तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपके चेहरे पर तो हमेशा हंसी रहती है। ये बंद जब से मैं कर रही हूँ तब से देखे आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आज मेरे पास परमिता जी का भी फोन आया था, वो भी शेयर करने वाली थी, शायद नहीं है मीटिंग में क्या? पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत फायदा हुआ इससे, बहुत। हाँ, परमिता जी भी कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए आज परमिता ना जी। मेरा शुरू से ही मन था कि स्वाति पढ़े, स्वाति बहुत अच्छा पढ़ती है। थैंक यू स्वाति जी, बहुत सुंदर रीडिंग। थैंक यू। बस आज तो मैं 1 किलो वजन बढ़ ही जाएगा। और इसके बाद रश्मि जी को आज ये लास्ट हो जाएगी क्या बुक, की कल है लास्ट? परसों। हाँ अभी जी, तो बहुत बाकी है, मैम 36 पेजेस हैं। बुक अभी काफी क्या बाकी है। बोलेंगे उनको स्टार्ट करने फिर? हम सोच रहे थे कि और आज हम तो ये बना रहे रश्मि दीदी। हम परमिता जी सोच भी रहे कुछ थे ये बोलना कल चाह पूरी रही हो जाएगी, लेकिन ये ओ, कल पूरी नहीं होगी क्योंकि अभी हम 2 दिन और लगेंगे इस बुक को पूरा होने में। उसके बाद फिर हम कोई और बुक शुरू करेंगे। ओके, सो बहुत ही परमिता जी सुंदर बोलना है। चाह रही थी। हाँ जी, मैं परमिता कुछ जी कुछ शेयर बोलना करना चाह चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है आवाज? आ हाँ रही जी, आ रही है। मैं पहले तो थैंक यू रश्मि मैम का बोलना चाहूंगी, जो थैंक यू आपका माइक आपको भी। नहीं हिम्मत भी बहुत दी है मेरे को। और मेरे बेटे का जिस स्कूल में मैं चाहती थी एडमिशन, उस स्कूल में आज फोन आया कि आपके बेटे का स्कूल का एडमिशन हो चुका है। और वाओ मेरी वाओ, वाओ, गुड न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। और मेरे कांग्रेचुलेशंस। actually मैं सोच रही थी कि मैं एक अपना वीडियो चालू करो, पहले अपना चेहरा दिखाओ। यस यस, वीडियो चालू कीजिए। मैं वीडियो बाद में ऑन कर लूंगी, एक्चुअली बोल नहीं पाऊंगी फिर। ओके, बाद में हम शेयर करेंगे फिर इस चीज को दोबारा से उस समय। मैम एक So, और है, मैंने पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचा था। मेरा फॉर्म आ चुका है, ऐसे सामने से फोन आया कि प्रवीता जी आपका मतलब पॉलिटिक्स का फॉर्म आ चुका है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो एंट्री कर सकते हो। वाओ, वाओ बहुत ही वाओ, अच्छा, वेरी मैं गुड, खाली वेरी गुड, Congratulations. मैं खाली कांग्रेचुलेशंस। सोची थी पॉलिटिक्स का कि जाना है जाना, दिमाग में मेरे को ऐसा था कि मेरे को जाना है, बट सामने से मेरे को फोन भी आ गया अरे अब वाह। कौन साइड से? बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस का। कांग्रेस का, ओके। मतलब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई आपको। बहुत प्रचार हो रहे हैं। बहुत आपको बधाई हो इस चीज के लिए। और विनोद जी का भी मैं थैंक यू बोलूंगी, जो उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि आज आप बोलिएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे विनोद जी को वैसे भी आप विनोद जी सबको हिम्मत देते हैं, सबको बोलना हिम्मत देते हैं पड़ेगा। वो।
वो सभी को मोटिवेट हम करते हैं और वो हम बहुत सबको जोड़ने वाले ही विनोद जी विनोद जी है, हैं। जिया जी है। सबसे हम लोग को यस आगे बढ़ाने वाले और जोड़ने वाले। ओके सो मैम विनोद जी को आपको भी भी बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू आपकी पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि ये चमत्कार आपने अपने अंदर देखा, अपने अंदर पहचाना और इसीलिए आप ये कर पाई, क्योंकि उसे पहचानने नहीं की और आपको भी उसे थैंक प्रयोग यू। करने की जरूरत है। ओके सो थैंक यू। अभी तो और चमत्कार देखिए क्या क्या होते जाते हैं, क्योंकि अब हम फुल पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं और हर समय अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जब आकर्षण का नियम हमें यही कहता है, आपने अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किया है तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा। ओके सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर शेयरिंग। हम शेयरिंग अभी फिर बाद में लेंगे। कि मन करता है, बोलने का मन करता है इनके सामने। हाँ एक हाँ, जो वही हम मैं बोलते कोई हैं। सुनती होता है ना, जो पॉजिटिव हाँ ऑरा बनता है ना गोल्डन कलर का, हाँ वो रश्मि दीदी के अंदर दिखता है। बस यस। नहीं तो ओके टाइम का पता, अगर सोच लेंगे ना कि करना है तो टाइम सारा ही सूट कर जाएगा, लेकिन अपने आप कंफर्टेबल सबसे ज्यादा यहीं रखती हूँ। सो तो थैंक नए यू। लोगों को भी तो मैट्रिक बुक मौका भी यही मिलेगा। करी है, पावर बुक भी रश्मि दी के साथ ही करी है। हाँ आप जी, नए सबके लोगों को भी तो मौका मिलेगा। यस आप सबके इतने प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ बहुत जी। बहुत शुक्रिया। आई एम सो ब्लेस्ड। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस दी, हम लोग हमेशा आपको थैंकफुल करते रहते हैं नहीं कि नहीं, दीदी की रश्मि वजह दीदी से के कारण हम लोग कितने लोग मिल गए, सोचो। कोई हाँ हाँ कहाँ कोई जी, हाँ कहाँ, जी। मालूम लगता है सब हम लोग एक ही है, एक परिवार सच से है, में, इतने लोगों को सच्ची में। मिला दी। सच में थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। मुझे तो इस पैंडेमिक वक्त को भी लगता है कि यस हम पॉजिटिव हाँ हैं तो ठीक है, क्योंकि ये हमें चैलेंज बनकर हमारे सामने आया है, लेकिन हमने इस समय अगर अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किया है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जुड़े हैं, क्योंकि हमने इसे अट्रैक्ट किया है। और इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। सो दीदी मैं यहीं तक पढ़ रही हूँ, आभा जी पढ़ेंगी। हाँ जी, थैंक यू। ओके सो आप कंटिन्यू। थैंक यू। सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। ओके सो थैंक यू स्वाति जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बहुत सुंदरता से पढ़ा, पूरी उसमें एक वो जान डल जाती है, फीलिंग्स भी वैसी हो जाती हैं, वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। सो थैंक यू स्वाति जी। थैंक यू आप सबका सुनने के लिए। हाँ बात सही है, लेकिन यहाँ पर रौंडाबंड हमें सिखाती है कि एक्सप्रेस भी करना चाहिए। वही नहीं हाँ सिखाती बल्कि और बहुत सी और बहुत बहुत सारी जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो ही पता चलता है, और हर किसी को एक्सपेक्टेशन रहती है एक, तो लेकिन इजहार करना भी जरूरी है। हम बच्चे को अगर इजहार करते हैं कि यस आई लव यू और यू आर द रॉक स्टार, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग, तो उसके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो फील भर जाती है और वो वही सब देखता है और वही करता है। तो हम बड़ों के लिए भी यही नियम हमारे लिए भी लागू होता है। जब हम कभी भी थोड़ा सा भी मायूस हो, परेशान हो, अगर हमें कोई कहे यस यू आर द रॉक स्टार, यू कैन डू इट, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटीफुल, वंडरफुल, थोड़ी सी अप्रिशिएशन की सभी को जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई भी नहीं कहे तो दैट्स ओके, आप खुद हैं अपने कहने के लिए। क्यों? क्योंकि और अभी मेरी बेटी है ना, वो भी मैजिक क्लास कर रही है। अच्छा पहले वो इतना इंटरेस्ट नहीं थी कि ना क्या होता है मम्मी ये मैजिक रॉक और ये सब, लेकिन अब वो इतना अच्छे से करी है। कल उसका वो एक धन वाला चैप्टर था, तो मुझे बता रही थी कि मैंने ना मेरे लिए भी नोट पे लिख दी, अपने पापा के लिए भी और अपने भाई के लिए भी और अपने लिए भी, और सबकी अलमीरा के बाहर लगा दी। वाओ यही पॉजिटिविटी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ 16 इयर्स की है, तो मैं पहले उसको बोल रही थी कि तुम कर लो मैजिक क्लास, ये होगा। बोली मम्मी बस रहने दो रहने दो। फिर मैंने उसके लिए किया कि भगवान ये कर ले ये कर ले। फिर वो अपने आप ही करने, अब सारे टीनेजर्स की हो रही है, तो उसको इतना इंटरेस्ट हुआ, बोले मैं 2 दिन करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो मैं करूंगी, अदरवाइज आप जिद मत करना। मैंने कहा नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगी तुमको, अगर तुमको अच्छा लगे तो करो। तो फिर करी, रात में 9 बजे होती है,
और इतनी खुशी से करिए, अब खुद रेडी होके बैठ जाती है। मैजिक स्टोन भी अपना इतना सुंदर ब्लू कलर का, उस पे कुछ कुछ लिखी है छोटे से स्टोन पे। अब यस, उसको इतना विश्वास हो रहा है, दिन भर अपनी फ्रेंड्स को भी बताती रहती है। या दिस इज पॉजिटिविटी कि वो, क्योंकि इंटरेस्ट आ गया है तो वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, और आपने भी उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखी तो वो पूरी हो गई आपकी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। सो सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है। शारीरिक शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। यानी कि प्रेम जीवन का असली आभूषण है, असली एसेंस है, और ये अमृत है। प्रेम जैसे अमृत की 2 बूंद से पूरा सब कुछ अमृत बन जाता है, हमारा जीवन अमर हो जाता है। आज ये आकाश में चांद, तारे, सूरज ये सब है। तो उसी तरह से प्रेम हमारे जीवन को अमृतत्व की ओर ले जाता है। प्रेम है, प्रेम से सराबोर है, तो हमारा जीवन सुखद है और हम सबको सुखद बना सकते हैं। और यदि ये नहीं है, प्रेम नहीं है लाइफ में, तो आप देखिए कोई छोटी एज का व्यक्ति भी बहुत बूढ़ा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रेम नहीं है। तो इसीलिए प्रेम से हमेशा सर्वोपरि, प्रेम से अपने जीवन को सराबोर रखिए, भरपूर रखिए, और देखिए कि अगर कोई 70-80 ईयर्स का भी है तो भी वो अपने आप को जिंदा दिल महसूस करेगा और प्रेम से भरपूर रखेगा। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। शारीरिक कौन पढ़ रहे हैं? आवाज आभा हाँ, आभा जी। यस, जोजया गिलबर्ट हॉलैंड, 1888 1888 लेखक। तो यानी कि शारीरिक लेखक झरना दीर्घायु का झरना है, और इसके भाव से बुढ़ापे का एहसास होता है। प्रेम के बिना हमेशा एक खालीपन रहता है, इसीलिए प्रेम से सराबोर रहिए। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं न तो बनाई थी, न ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित यह तो सीमित जीवन है। आप जितना आप जितना ज्यादा ज्यादा प्रेम प्रेम करेंगे, करेंगे, प्रेम की शक्ति प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मक को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम एक नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं। आप और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमत्कार दिखने लगेंगे। स्क्रोल। यस, जब भी, यानी कि जब आप खुश और कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको एहसास होता है कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है और आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है। कल का मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जैसी मुझे न्यूज़ मिली कि गुड न्यूज़ मिली, तो मैं बहुत खुशी से भर गई और बहुत अपने बैकयार्ड में बहुत घूमने लगी, रन करने लगी, और यहाँ तक कि स्किपिंग करने लगी और जोर से भर गई। और मेरे पास मोबाइल था तो मैंने उसमें बहुत अच्छा सा सॉन्ग चलाया और मैं उस सॉन्ग पर डांस भी करने लगी। सो इट वॉज अमेजिंग। जब आप खुशी से भरपूर होते हैं तो आप हमेशा हल्के फुल्के महसूस करते हैं, हवा में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। आपको सभी कुछ, चारों तरफ सभी कुछ अच्छा लगने लगता है। यस, अतिशय प्रेम करने पर ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी। आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे। आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा। अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपके इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य कि का प्रेम स्रोत है। ही स्वास्थ्य का स्रोत है। हाँ, सो
प्रेम से सब कुछ संभव है। प्रेम से जिससे बहुत से लोग जो टीनेजर होते हैं उनके फेस पे अगर कोई एक स्पॉट भी आ जाए, एक छोटा सा दाना भी हो जाए, तो वो बहुत चिंता करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि एक बार उन्होंने चिंता की कि मेरे एक दाना निकल आया, तो वो उसे अट्रैक्ट करके उसके साथ एक के बाद दो, दो के चार, इस तरह उनके फेस पर बहुत हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं लोग कि वो जरा भी किसी चीज की चिंता नहीं करते हैं, और वो अपने उनके चेहरे को बिल्कुल आप क्लीन देख सकते हैं। तो इसी तरह छोटी मोटी जो भी ब्लैक स्पॉट है या फुंसी है, दाग धब्बे कुछ भी है, वो सब तभी शुरू खत्म हो जाते हैं अगर आप प्रेम से सराबोर रखते हैं। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। यस, प्लीज कंटिन्यू। सभी चमत्कार प्रेम के शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्या खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अर्ध बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसके बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी, वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़े को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसके हृदय की गति बढ़ने लगी। वाओ, सो इजंट इट अमेजिंग कि उसने दिल से पुकारा, क्योंकि उसे वो बच्चा चाहिए था। पहले वो उसके लिए नेगेटिविटी सोचने लगा, नेगेटिविटी से भरा रहा कि ये बच्चा जो आएगा हमारे घर में किस तरह से सारा घर नकारात्मकता से भर जाएगा, लेकिन वो खुद दे रहा था उसको वो फीलिंग। और लेकिन जब उसे अचानक हॉस्पिटल में उतने छोटे से बच्चे को देखा तो उसके बचने की कोई चांस ही नहीं थी, लेकिन उसने दिल से पुकारा और वो बच्चे को उसके सांस आ गई। सो ये थी प्रेम की शक्ति, क्योंकि उसने प्रेम से उसे पुकारा कि यस, उसे वो बच्चा चाहिए, जीवित चाहिए। तो उसके प्लीज कहते ही उसकी आंखों से जो आंसू निकले, उसके दिल से जो प्रेम निकला, उसने उस बच्चे के अंदर जान डाल दी। यस, प्लीज कंटिन्यू। कुछ दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन वह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सो वाओ, इट्स वेरी अमेजिंग। कितना आश्चर्यजनक है, कितना अद्भुत है कि जिसके बचने की चांस ही नहीं था, जो इतना छोटा था जितना कि दुनिया में आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ, लेकिन वो कैसे जीवित हुआ, कैसे रिकवर कर पाया, सिर्फ अपने प्रेम की शक्ति को। उसके पिता ने उसे प्रेम की शक्ति दी, जो पहले नेगेटिव विचारों से भरा हुआ था, लेकिन उसने उसके प्रति प्रेम दिया और उसने चाहा कि नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। और हर दिन वो शुक्रिया अदा करने लगा। रात बीतने पर अगले दिन सुबह शुक्रिया अदा करता कि मेरा बेटा जीवित है। और इस तरह जब उसने उसे भरपूर प्रेम दिया तो प्रकृति ने भी उसकी सुन ली और उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया। तो इस तरह से वो बेटा घर ले जाने लायक हो गया। जिसे उसने पहले प्रेम नहीं दिया, तो उस ना प्रेम देने की वजह से वो अस्वस्थ पैदा हुआ, लेकिन जब उसने उसे अस्वस्थ बालक को भी प्रेम दिया तो उसका जीवन किस तरह से वापस आ गया, ये इस कहानी में बताता है
कि प्रेम से आप सब कुछ कर सकते हैं, प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सो प्रेम 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 प्रेम, सिर्फ यही है। प्रेम से हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। सो बहुत ही सुंदर। आज हम यहीं पर रुकेंगे। शक्ति के बिंदु और यस प्लीज, शक्ति के बिंदु हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है। आपके शरीर का भीतर का नियम, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती है। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। अपने ये शरीर सारे की हाँ जी, तो ये सारे के सारे उनका सार है जो हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह प्रेम देने से हम सब कुछ पा सकते हैं, नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं और अपने दिन को, अपने हर पलों को सुहावने बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं। किसी दूसरे के प्रमोशन पे बहुत सुख होकर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि कृतज्ञता करने से, प्रेम करने से हम जीवन को भरपूर आनंदित कर सकते हैं। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दे और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। मैं 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी की ओर से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों से उसका उल्लेख न करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इसके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा तो आकर्षण का नियम इस धारणा को अपने जीवन में सच करके वैसा ही परिस्थितियां बना देगा। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। यस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कि यानी कि अपने को सिर्फ प्रेम से सराबोर रखें और अच्छी अच्छी वाइब्रेशन दें। जब हम अच्छी वाइब्रेशन देंगे तो हमारा जीवन, हमारा शरीर वैसा ही उसे एक्सेप्ट करेगा। हमने इसमें देख लिया है, पहचान भी लिया है और हम अभी तक का जो हमारा खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी यही कहता है कि हम जैसा विचारों में डालते हैं वैसा ही संभव हो जाता है। सो वेरी अमेजिंग, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल। और शक्ति और आप हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, इसी पर हम विराम देंगे आज। हमेशा पॉजिटिव रहिए, लाइफ में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कीजिए, प्रेम से सराबोर रहिए। जब प्रेम से सराबोर रहेंगे रश्मि जी पेज नंबर एक बार बोल दीजिए। हाँ, वो सबको याद रहेगा फिर। यस, वो मेरे पास है। आज मैंने नोट किया है। सबको, हाँ नहीं, फिर सबको ध्यान रहेगा। हाँ यस, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और ओके, सो आज के लिए हम यही इस पर विराम देंगे। और इससे पहले कि हम चले, मैं आपको एक बहुत सुंदर गीत सुनाना चाहूंगी। गीत के बोल हैं कि हम ईश्वर से बातें करते हैं, ईश्वर से हमेशा मांगते रहते हैं, उससे कहते रहते हैं, उसे धन्यवाद कभी कभी नहीं देते हैं, कभी देते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। सो गीत के बहुत ही सुंदर बोल हैं और इससे आप सब अपनी वीडियो ऑन करके साथ में गुनगुना सकते हैं। बहुत सुंदर गीत है। सो यस, प्लीज आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए सब। और मैं
आप सबकी शेयरिंग आज बहुत ही शानदार थी, क्योंकि जब हम शेयरिंग करते हैं तो वास्तव में सभी चीज़ों कितने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अरे ये लेकिन So, ये लोग can you hear? आप सबको म्यूजिक सुन रहे हैं? Yes? So this is very beautiful, very beautiful. मंदिर मस्जिद ढूंढे गुरुद्वारे में। हम कभी कहते थे कि हे प्रभु हमारे घर भी आया करो, हम तेरे दर पे रोज आते हैं, कभी हमारे घर भी आया करो। तो लेकिन ईश्वर कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए उसी के साथ ईश्वर भी हमारे साथ। आप सब भी इसके साथ गुनगुना सकते हैं। पल पल दिल मैं रहता हूँ। आवाज कम हो गई है। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। पल पल मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है। मैं साथ हूँ तेरे तू भूल जाता है। तेरी धरती दिल मेरा रोता है, मेरी आँखों का दर्द तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तू आप भी रोता है। पल पल मैं रहता हूँ। ओके, सो बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर गीत के बोल कि ईश्वर यही कहता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। रश्मि जी आपकी मम्मी कैसी है पहले तो ये बताइए ना प्लीज। सभी बहुत अच्छे हैं, एकदम आप सबकी प्रार्थनाओं का असर है, सब बिल्कुल ठीक है। और यस, सो थैंक यू एवरीवन। कल आपने सबने प्रेयर की सभी के लिए, सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आज किसी का माइक ऑन है, पीछे डिस्टर्बेंस है। सो इतना सुंदर हमने गीत सुना, वो हमें वो शक्ति हमारे अंदर है, वो ईश्वर हमारे अंदर है। कण कण में, रोम रोम में, जैसे कहते हैं ईश्वर बसा हुआ है, तो हमारे अंदर है। और वो हमें याद दिलाता है कि यस, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य डरता है, क्यों? सो उसे इस डर को छोड़ना होगा और हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, खुश रहना होगा, तभी वो अपने जीवन को सुखद बना सकता है। और हमेशा उस ईश्वर पर, उस शक्ति पर भरोसा रखें। वो शक्ति कोई और नहीं, हमारे अंदर है। उसे पहचानिए और उसका प्रयोग कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।